डेली यूज वोकेबलरी के इस एपिसोड में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम ये पहला पार्ट है। जो विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ विशेष एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके अंग्रेजी में कितने रूप होते हैं, जिनका हम प्रयोग बोलने में लिखने में कर सकते हैं। ये पार्ट 1 है, ये हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमारा प्लेलिस्ट है एडवांस्ड वोकेबलरी, जिसमें कि हम हिंदी के किसी एक क्रिया को जो भिन्न भिन्न अर्थों में अंग्रेजी में हम व्यक्त करते हैं, उनके लिए अलग अलग पैटर्न होता है वोकेबलरी का, उसकी हम चर्चा करते हैं। और तीसरा प्लेलिस्ट है हमारा, वो है कि याद रखने योग्य अंग्रेजी वाक्य, जिसमें हम उन वाक्यों की चर्चा करते हैं जो प्रायः बोले में लिखने में प्रयोग में आते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश ऐसे वाक्य हैं जो किसी सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बेस्ड नहीं होते हैं। आपसे ये निवेदन है कि जो पहली बार आए हैं और अपने चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिसमें आपको अंग्रेजी का कंप्लीट पैकेज एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। और ये सब के सब इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस जो हमारा चलता है एपिसोड, उसमें आपको बहुत मदद करेगा प्रैक्टिस करने में और फ्लुएंसी को बनाए रखने में। अब यहाँ पे जो सबसे पहला जो विशेषण होता है, वो पहला विशेषण होता है कि बहुत के अर्थ में। अब ये बहुत संख्या बतलाता है और ये बहुत जो है ये परिमाण या मात्रा भी बतलाता है। सबसे पहले जो बहुत जो संख्या को बतलाता है, इसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास होता है मैनी, मेनी या एन, लेकिन इसके साथ हमेशा जो है सिंगुलर नाउन ही आता है। ये हमें याद रखना है कि सिंगुलर नाउन भी आएगा और प्लस में सिंगुलर वर्ब आएगा। इसको हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। सिंगुलर वर्ब भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब। many, many a, many an, several, several के बाद होता है इसमें कि most, a lot of, lots of, lots of, a number of, a number of के अतिरिक्त इसमें हम यूज करते हैं a large number of people will were present there, a large number of people, a large नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ भी का प्रयोग करते हैं हम इसमें। ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के अलावा हम यूज करते हैं ए हीप ऑफ, हीप्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ। इन सब में जो एक कॉमन बात होती है वो ये होती है कि इन सभी के साथ मेनी अ या मेनी एन को छोड़कर इन सभी के साथ जो है हम हमेशा जो है प्लूरल नाउन का ही यूज करते हैं।
अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम मेनी और मेनी अ में क्या अंतर है जब इसका हम प्रयोग करेंगे, जबकि दोनों का अर्थ एक ही होता है, उसको हम देखते हैं। मेनी पीपल या मेनी पर्सन्स वर, प्लूरल हो गया है, प्रेजेंट देयर, प्रेजेंट देयर, यहां भी ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। अब यहीं पे हम मेनी अ का यूज करते हैं, हो जाएगा मेनी अ पर्सन, अब यहां आ जाएगा वॉज, मीनिंग सेम है इसका भी और उसका भी। मेनी अ पर्सन वॉज प्रेजेंट देयर। मेनी एन ऑरेंज, मेनी एन ऑरेंज was there in the basket, there in the basket, बास्केट में कई सारे नारंगी थे। तो मेनी ऑरेंजेज वेयर देयर इन द बास्केट भी होगा, और अगर हम मेनी अ या एन का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा मेनी एन ऑरेंज वाज देयर इन द बास्केट। बस एक यही प्रिकॉशन है मेनी अ मेनी एन के प्रयोग में, बाकी सब के साथ प्लूरल नाउन का ही प्रयोग होगा। अब इसी बहुत का हम परिमाण यानी क्वांटिटी, मात्रा जो बतलाता है, उसमें कैसे करेंगे। अब ये बहुत के अर्थ में ये बतलाएगा परिमाण या मात्रा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम क्वांटिटी, क्वांटिटी। ये बतलाने के लिए इसके जो अंग्रेजी होते हैं, ये होता है मच, मच के बाद होता है मोस्ट, मच, मोस्ट, ए गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ के अतिरिक्त यहां पे होता है प्लेंटी ऑफ, a large amount of, a large amount of, a large amount of के होता है a lots of, a heap of, या heaps of। अब इसमें ये कॉमन है प्लेंटी ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, ए हीप ऑफ, ए हीप्स ऑफ। ये परिमाण, मात्रा और संख्या दोनों में इनका एक प्रयोग होता है, ये चार का। क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, मच, मोस्ट, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, उसमें होता है लार्ज नंबर ऑफ। ये हमें परिमाण या क्वांटिटी को बतलाने के लिए इनका प्रयोग होता है। उसके बाद होता है कुछ। अब कुछ जो है, इस कुछ शब्द का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। एक हम प्रयोग करते हैं इसको संख्या बतलाने के लिए, मात्रा बतलाने, मात्रा मतलब क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी बतलाने के लिए जब उसका प्रयोग करते हैं हम, तो इसका होता है सम, सम के अतिरिक्त इसका इसमें प्रयोग करते हैं हम
अ लिटिल, ये दोनों का मतलब होता है कुछ, लेकिन ये क्वांटिटी बताता है। जैसे कि इस बर्तन में कुछ या थोड़ा सा, कुछ या थोड़ा सा क्या है? मिल्क है। देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास या इन एनी जो है क्या कहते हैं यूटेंसिल। सम का या अ लिटिल का प्रयोग करते हैं हम कुछ का अर्थ देने के लिए। और वहीं पे संख्या अगर बतलाएगा, कुछ यदि संख्या बतलाता है, संख्या, तो इसमें भी इसकी अंग्रेजी होती है सम, लेकिन संख्या में ए लिटिल की जगह हम अ फ्यू का प्रयोग करेंगे। अब अ फ्यू का जब प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे, तो वहां पे आ जाएगा प्लुरल, जो होता है ये प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगा। जब ये क्वांटिटी बतलाएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, तो जाहिर सी बात है कि सिंगुलर वर्ब भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब। जिससे कि इस कमरे में कुछ बेंचेस और डेस्क्स, बेंचेस हैं, तो देयर आर सम बेंचेस इन दिस रूम, देयर आर अ फ्यू बेंचेस इन दिस रूम। और यहां पे हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। दिस इज हाउ वी विल एक्सप्रेस इट। उसके बाद होता है कुछ नहीं। कुछ नहीं में ये जो नो एनी का प्रयोग नहीं करेंगे, गलती से भी नहीं करेंगे नो एनी का प्रयोग। यहां पे कुछ नहीं के लिए जो हम यूज करेंगे जिन अति का, वो है कि नो प्लस सिंगुलर या प्लुरल नाउन, सिंगुलर या प्लुरल नाउन्स, या नॉट एनी प्लस सिंगुलर या प्लुरल नाउन। और ये नाउन जो होते हैं ये मेटेरियल नाउन होते हैं, जिनको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, जिसको नापा या तोला जा सकता है, मेटेरियल नाउन, प्लुरल नाउन। नो के साथ सिंगुलर भी आएगा, प्लुरल भी आएगा। नॉट एनी के साथ सिंगुलर भी आएगा, प्लुरल भी आएगा। जैसे कि इस गिलास में कुछ भी दूध नहीं है, देयर इज नो मिल्क इन द ग्लास, देयर आर नो पेन्स इन द ड्रावर। इसी को बोलेंगे हम तो हो जाएगा देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द ग्लास, देयर आर नॉट एनी पेन्स इन द ड्रावर। इसका हम यू प्रयोग करेंगे। अब यहां पे ध्यान रखना यह है कि सम और एनी के प्रयोग में सम या एनी के प्रयोग में सावधानी। सम के साथ नॉट प्लस सम नहीं आएगा। नॉट के साथ सम का प्रयोग हम नहीं करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाक्य,
में हम सम या एनी दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पे प्रश्नवाचक वाक्य में उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं एक वाक्य जो है सम और एनी के लिए। इज देयर सम मिल्क इन द ग्लास? इज देयर सम मिल्क या एनी मिल्क, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। एनी मिल्क इन द ग्लास। यानी प्रश्नवाचक वाक्य में हम सम और एनी दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है कि निवेदन करने के लिए निवेदन सूचक वाक्य। निवेदन सूचक निवेदन सूचक वाक्य में हम सम के लिए सम का प्रयोग करेंगे कुछ के अर्थ में। Could you give me some money? Could you give me some money? Some pens, some books, some oranges, कुछ भी, anything। ये निवेदन सूचक है अपनी विनम्रता के साथ। इस एपिसोड में इतना ही, ये पार्ट 1 है और ये बहुत लंबी कड़ी है क्योंकि इसमें सिलेक्टेड वोकैबुलरीज हैं जिनका प्रयोग हमें करना पड़ता है और उन सब के यूज के बारे में या क्या क्या विकल्प है हमारे पास में वो जानने के लिए जरूरी है। ये आपको डेली यूज वोकैबुलरी में मिलता रहेगा। इसका एक अलग भी प्लेलिस्ट होगा, वो है कि कुछ विशेषणों का अंग्रेजी में रूप। जो पहली बार आए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो पहले से देखते आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज कीप ऑन लाइकिंग द वीडियोस, शेयरिंग द वीडियोस टू द पीपल whom you love like anything. One thing I can assure you that in the time to come you will enjoy this session. You just have to practice them. आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करते रहना है और धीरे 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 आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा क्योंकि यहाँ आपको अंग्रेजी का कंप्लीट पैकेज मिलता है और उन कंप्लीट पैकेज में अगर आप नहीं जाना चाहें आप उसमें ग्रामर में तब भी काम चलेगा, वोकैबुलरी के बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ दो जो प्लेलिस्ट है, एक है वोकैबुलरी का, दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस है हमारा वो है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। जिस तरह से आपने हिंदी सीखी है, अपनी मातृभाषा सीखी है, किसी किताब से नहीं सीखी है, किसी अनुवाद से नहीं सीखी है, अपने वातावरण से सीखी है, हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में उन तमाम वाक्यों का एक वातावरण दे रहे हैं जो बोलने में और लिखने में काम आता है, जिसमें अगर आप ग्रामर नहीं भी पढ़ते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्रांसलेशन से आप कभी अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते, आप वातावरण से सीख सकते हैं। हम आपको कंप्लीट वातावरण देते हैं, कंप्लीट एनवायरनमेंट देते हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू इट, वॉच इट, एंजॉय इट। मिलते हैं फिर आपसे फिर एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक को लेकर के, दैट विल बी द वर्थवाइल टॉपिक फॉर यू। With that, let's call it a day. Have a nice day. Thank you very much for watching this video.